नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कांग्रेस पार्टी कथित तौर पर रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई को लेकर हल्ला बोलने जा रही है। प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने वरिष्ठ नेताओं का पैनल तैयार किया, जो अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि देश में एलपीजी की किल्लत है, जबकि भारत सरकार का दावा है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे गैस की कालाबाजारी रोके और आम जनता को परेशानी से बचाए। कार्यालय ने BH सीरीज वाले 800 से अधिक वाहनों के मालिकों पर टैक्स जमा न करने के कारण 2500 रुपये प्रति वाहन का जुर्माना लगाया। इन वाहनों के मालिकों ने एक साथ 14 साल का टैक्स जमा नहीं किया था। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल ने बताया कि विभाग ने पहले ही पर्याप्त समय दिया था और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर सूचना दी गई थी। इसके बावजूद टैक्स न जमा करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं बारिश, कहीं तेज हवाएं और गरज चमक ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन अब मौसम साफ और शुष्क होने की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में बारिश का दौर थम जाएगा और दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दक्षिण पूर्व के भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई तथा दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले में मौसम अचानक बदल सकता है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। नेशनल हाईवे पर चलने वाले यात्रियों के लिए 1 अप्रैल से सफर महंगा होने जा रहा है। दारगंज हो या नौबतपुर, पटना जिले के सभी टोल प्लाजा पर नई दरें वित्तीय वर्ष से लागू होने वाली है। इससे रोजाना आने जाने वाले लोगों को जेब पर सीधा असर पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इस फैसले के बाद अब वाहन चालकों को पहले से ज़्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अतिरिक्त खर्च लेकर आ रही है। 1 अप्रैल से जिले के सभी प्रमुख टोल प्लाजा जैसे दीदारगंज, नौबतपुर, पैठना, बिहारी बिघा पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी। यह वृद्धि 3% से लेकर 6.5% तक की गई है। बिहार में अब दिन में सस्ती और शाम में महंगी बिजली मिलने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। देश के 22 राज्यों में पहले से टैरिफ लागू है और अब केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के उपभोक्ता अधिकार नियम 2023 और राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 के तहत बिहार में भी इसे लागू किया गया है। राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा जारी है, जिससे लगभग 90% घरेलू उपभोक्ताओं का मासिक बिल शून्य होता है। कंपनी ने कहा कि TOD टैरिफ से उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि वे इसका उपयोग कर बिजली पर अधिक बचत कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता पीक अधिकतम मांग और ऑफ पीक कम मांग समय के दौरान अपनी खपत को प्रबंधित कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नई व्यवस्था के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफ पीक अवधि में बिजली सस्ती मिलेगी, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक अवधि में दरें अधिक होंगी। भारतीय रेलवे अब केवल पटरियों और ट्रेनों तक सीमित नहीं रह गई है। पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, राजगीर और बक्सर जैसे स्टेशनों की तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने वाली है। रेलवे बोर्ड ने इन स्टेशनों पर ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब यात्रियों को स्टेशन परिसर के भीतर ही मल्टी ब्रांडेड कपड़ों और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स के शोरूम मिलेंगे। इस योजना की शुरुआत पटना जंक्शन से होने जा रही है, जहां हाल ही में एक विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। सर्वे के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर GRP और पार्किंग से सटे क्रू लॉबी के पास पहली लोकेशन तय की गई है। दूसरी ओर करबिगहिया छोड़ स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 10 के अंतिम हिस्से पर भी स्टोर खोलने के लिए चिन्हित की गई है। सर्वे की यह रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है और जैसे ही बोर्ड की अंतिम मोहर लगेगी, निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि रेलवे को रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। रेलवे इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए निजी क्षेत्र के दिग्गज कंपनियों से हाथ मिला रही है। रिलायंस बाजार, स्मार्ट बाजार और शॉपर्स स्टॉप जैसे बड़े नामों से बातचीत का दौर जारी है। मई 2026 से इन स्टोर्स के लिए आधिकारिक करार और आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में चल रही हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने अब तक के सबसे बड़ा रुख अख्तियार किया है। उप मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासनहीनता और कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने 69वीं BPSC बैच के परीक्षामान अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वे निर्धारित समय सीमा तक काम पर नहीं लौटते तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी
69 राजस्व अधिकारियों में 30 अधिकारी पहले ही काम पर वापस लौट चुके हैं। शेष अधिकारियों को 31 मार्च 2026 की शाम तक अंतिम समय दिया गया है। मंत्री ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अधिकारी अगर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ सीधी बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के दिशा में एक बड़ा संकेत है। हड़ताल के बीच आम जनता को होने वाली असुविधा को देखते हुए विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था पुख्ता कर ली है। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में 563 बिहार राजस्व के अधिकारी राज्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। विभाग ने सुनिश्चित किया कि 1 अप्रैल से राज्य के प्रत्येक अंचल में राजस्व अधिकारियों की अनिवार्य तैनाती होगी। इससे अंचलों में काम काज ठप होने की नौबत नहीं आएगी। राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा पत्र पर किए गए उनके हस्ताक्षर को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के करीबी सुनील सिंह ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग कर दी है। दरअसल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद उठाया है। संविधान के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। इसी कारण उन्हें यह इस्तीफा देना आवश्यक था। मुख्यमंत्री का इस्तीफा मंत्री विजय चौधरी ने विधान परिषद पहुंचकर सभापति अवधेश नारायण सिंह को औपचारिक रूप से सौंपा था, जिसके बाद सभापति ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मंजूर किया और बाद में बिहार विधान परिषद की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर सवाल उठ रहा है। आरजेडी विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस्तीफा पत्र पर सीएम के हस्ताक्षर असली है या नकली, इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू का एक्शन लगातार जारी है। टीम ने किशनगंज में एसडीपीओ गौतम कुमार और डीआरडीए के डायरेक्टर वैभव कुमार के ठिकानों पर दबिश दी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम सहरसा और मुजफ्फरपुर समेत 6 ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई को इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की गुप्त सूचना मिली थी। सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज किया और निगरानी के स्पेशल कोर्ट से तलाशी का आदेश दिया। इसके बाद दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के 12 अलग अलग स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की जा रही है। किशनगंज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर तैनात गौतम कुमार के खिलाफ आय से 1,94,09,244 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं, जो उनके ज्ञात आय से लगभग 60.27% अधिक है। सुबह गौतम कुमार के पटना, पूर्णिया, किशनगंज अवस्थित कुल 6 ठिकानों पर अलग अलग टीम द्वारा तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। आर्थिक अपराध इकाई वैभव कुमार निदेशक डीआरडी सहरसा के विरुद्ध 2,41,14,000 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जन करने का साक्ष्य पाया है, जो उनके ज्ञात आय से लगभग 78.3% अधिक है।